जहाँ तक मैंने सुना है कि शायद ये होम्योपैथी में ऐसा होता है कि अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसका नेचर भी ठीक कर दिया जाता है? इस बारे में कुछ बताइए। देखिए गुस्सा अगर आ रहा है, अगर हम अलग-अलग कैटेगराइज़ करेंगे, गुस्से वाली पर्सनैलिटी अलग होती है, शांत वाली अलग होती है, रोने वाली अलग होती है, कुछ इमोशनल लोग होते हैं, उनकी अलग होती है। और डिपेंड करता है उसका एनवायरनमेंट क्या है, वो किस स्ट्रेस में है उस दौरान, ठीक है? किस दुविधा में वो फँसा हुआ है जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ रहा है। कुछ लोगों का वे ऑफ एक्सप्रेशन ये होता है कि वो गुस्से के थ्रू अपना एक्सप्रेस कर देते हैं। पर अगर गुस्सा इतना आ रहा है कि वो अपने आप को हार्म कर रहे हैं, सेकेंडली अपनी बॉडी के अंदर डिसीज़ बना रहे हैं, अपना जो सोशल गैदरिंग है उसको हैम्पर कर रहे हैं, तो वो एक डिसीज़ में माना जाएगा। अदरवाइज़ दिस इज़ द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों में डिफरेंट डिफरेंट होता है। और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल होता है हमारे लिए। अगर पेशेंट आके हमारे पर गुस्सा भी कर देते हैं कि आपकी दवाई कुछ काम नहीं कर रही है, क्या काम कर रही है, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उस पेशेंट को जज करने के लिए, जज करना, और इसके बेस पे हम दवाई भी उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डॉक्टर लीना, गुस्से की वजह से फिर क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती हैं पेशेंट को? अ, अनु, ये जो गुस्सा है ये बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। बहुत लोगों को गुस्सा आता है, कुछ लोग उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, कुछ लोग इसको दबा लेते हैं। 2 तरह की पर्सनैलिटी हो गई इसमें, और उनको पता भी नहीं चलता अनजाने में कितनी सारी बीमारियाँ उन्होंने अपने अंदर ले ली है। देखिए कुछ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे माइंड्स के अंदर। एक्चुअल में हम होम्योपैथी में माना जाता है कि ऑल डिसीज़ेज़ आर ड्यू टू सम स्ट्रेस, ड्यू टू सम कन्फ्लिक्ट, जिन कन्फ्लिक्ट से हम नहीं निकल पा रहे हैं और उसमें फँसे हुए हैं। कन्फ्लिक्ट्स किस तरह के होते हैं? मॉर्सल कन्फ्लिक्ट होते हैं, इनगोइंग एंड आउटगोइंग मॉर्सल कन्फ्लिक्ट होता है, जो कि अपनी सारी की सारी गुस्से को अंदर ही दबा लेते हैं। उनको दूसरे तरह की बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि पाइल्स हो जाना, या फिर आईबीएस के बहुत सारे केसेस होते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाना। ये सारी की सारी भी बीमारियाँ उन लोगों को होती है जो अपने सारे गुस्से को अपने अंदर भर लेते हैं। ये तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताया कि फिजियोलॉजिकली किस तरह से बीमारियाँ डेवलप होती है, बट साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट होगा लाइफ में। अगर किसी का ऐसा नेचर होगा जो कि एक क्रांतिकारी टाइप का है, जो कि अपने गुस्से को, अपने भड़ास को तुरंत निकाल रहा है, सोशली उसको कोई मैटर नहीं करता, उससे रिश्तों में दरारें आ जाती है, उसकी वजह से भी काफ़ी सारी बीमारी जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ये डेवलप हो जाता है। कुछ लोग अपने अंदर ही लेते रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो टिमिड टाइप की पर्सनालिटी होती है, माइल्ड होते हैं, किसी को कुछ नहीं बोल पाते, अंधे अंधे घुटते रहते हैं और बहुत सारी बीमारियां बना लेते हैं। उसमें क्या होता है कि वो अपने ही दायरे में रहते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी बन जाते हैं, बहुत ही सेंसिटिव टाइप के लोग हो जाते हैं, इमोशनली किसी भी बात से वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और एक बैलेंस जो है फैमिली के अंदर नहीं मेंटेन कर पाएंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि धीरे धीरे साइकोलॉजिकली बीमारियां उनको बनती जा रही हैं।